और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। भारतीय स्टाम्प संशोधक विधेयक मंजूर कर लिया गया है और प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ भृत चपरासी के नाम बदलने को मंजूरी और अटल आश्रय समिति में लाल सिंगार शामिल। लोक अभियोजन में 605 पदों की स्वीकृति। कृत्रिम अंग बनाने के लिए यूनिट जमीन फ्री में जमीन देने को मंजूरी मिली। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता दी गई है। तो ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो शिवराज कैबिनेट ने आज लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह ये बैठक शुरू हुई थी। भारतीय स्टाम्प संशोधक को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ाने की जो बात चल रही थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। भृत चपरासी के नाम को बदलने को मंजूरी दी गई और इसके अलावा अटल आश्रय समिति में लाल सिंगार को भी शामिल कर दिया गया है। और फैसलों की बात करें तो कई अहम फैसले हैं जिन पर फैसला लिया गया है। लोक अभियोजन के 605 पदों की स्वीकृति भी दी गई है और इसके साथ ही साथ कृत्रिम अंग बनाने के लिए यूनिट जमीन फ्री में देने का फैसला लिया गया है और बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता दी गई है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस कैबिनेट की बैठक के बाद। आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आज दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा के लिए, एक भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक और एक मध्य प्रदेश वृत्तिकर संशोधन विधेयक विधेयकों को मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। स्टाम्प में है ये अनुसूची क्रमांक 1 में जो सम्मिलित किए गए नए दस्तावेज हैं, उसमें विज्ञापन संबंधी अनुबंध, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आर्म्स लाइसेंस और उनका नवीनीकरण, लीज एंड लाइसेंस और माइनिंग लीज। दूसरा है दस्तावेज जिन पर शुल्क कम किया गया है 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष तक, 10 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम की अवधि के पट्टों पर शुल्क दर कम की गई है। तीसरा है दस्तावेज जिन पर शुल्क अधिक किया गया है। विक्रय प्रमाण पत्र पर संपत्ति के बाजार मूल्य अथवा क्रय राशि जो भी अधिक हो के अनुसार शुल्क प्रभावित किया गया है। जो अन्य छूटें दी गई हैं इस विधेयक में, वो पट्टे के अंतर्गत देय वापसी योग्य अथवा समायोजन योग्य राशि, स्टाम्प शुल्क जो 1 और 2% था उसे घटाकर आधा कर दिया गया है। कैसे आ जाएगा समझ, ठीक है। दूसरा जो है वृत्तिकर वाला, इस वृत्तिकर की परिभाषा में अब जो आएंगे बैंक, बीमा कंपनी, अन्य निगम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब अथवा संस्था, इनको इकाई माना जाएगा। जो इकाई है दोनों कागज दिलवा देता हूँ, इतना बोल देता हूँ। 2500 रुपये वृत्ति कर जिन पर लगता है, इनको अलग अलग मान के संशोधन विधेयक पृथक पृथक मानकर लगाया जाना प्रस्तावित किया है।